बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज की रूटीन के साथ मैं हाजिर हूँ। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं बनाऊँगी आलू पालक। पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और पालक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और पालक खाने में भी बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती है। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छा और साफ़ सुथरा हरे पत्तों वाला ख़रीदा था, ना कोई कीड़ा था। और मैंने अच्छे से उसको कटिंग किया और खुले पानी से धो लिया है बड़ी छाननी के साथ। और यहाँ पर आलू बहुत गंदे थे, इनको भी मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अपनी सब्ज़ी को बिल्कुल नीट क्लीन कर लिया है अच्छे से। और यहाँ पर आज मैं पालक बॉयल कर बनाऊँगी। पालक को मैंने बॉयल किया है, आलूओं को छील लिया है और इनकी कटिंग की है। और आलू भी मैंने बॉयल किए हैं। एक सिर्फ बॉयल लगाना हल्का सा, इसलिए कि मेरे शोहर को यूरिक एसिड भी है और शुगर भी है। आलूओं में शुगर ज़्यादा होता है। कल भी मैंने कचौरियाँ बनाई थी, इस वजह से आज मैंने बॉयल कर सब्ज़ी को बनाया है। और यहाँ पर मैंने लहसुन अदरक को छील लिया है और कटिंग किया है। अच्छे से धोने के बाद मैंने मिक्सर के जार में इसका पेस्ट बना लिया है। और फ़ाइन पेस्ट बनाने के बाद, और जब पेस्ट बनाते हैं तो ऑयल की 2 चम्मच डाल दें, इससे फ्रेश रहता है हमारा अदरक लहसुन, ये ख़राब नहीं होता, काफ़ी अरसा चलता है। तो यहाँ पर अदरक लहसुन हमारा हमने शीशे की जार में डाल लिया है। शीशे की बोतल में रखना चाहिए ऐसे लहसुन अदरक को। प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर, इनको अच्छे से धोकर मैंने कटिंग कर लिया। और यहाँ पर मेरे पास मसाले हैं और चूल्हे को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और घी मैंने शामिल कर दिया है हस्बे ज़रूरत। और घी को हम करेंगे अच्छे से गरम। ठंडे ऑयल में प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होता। घी हमारा हो चुका है गरम और यहाँ पर कर लेते हैं प्याज को फ्राई। प्याज मैंने छोटा छोटा चॉप किया था और अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। प्यारे बहन भाइयों, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें स्किप किए बगैर। और हमारा प्याज हो रहा है फ्राई। और अब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसको भी प्याज के साथ कुछ देर फ्राई करेंगे। प्यारे बहन भाइयों, आज का वजीफ़ा है अशोब चशम। आँखों के जितने भी मसाइल हैं, अमराज हैं, आप लोग 10 मरतबा या मुकीतु पढ़ें और हाथों पर फूंक मारें और आँखों के ऊपर फेर लें। इस तरह कुछ दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आँखों को सेहत और रोशनी अच्छी होगी और अमराज से भी जान छूट जाएगी इंशाअल्लाह। लहसुन अदरक प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम डाल देते हैं टमाटर। टमाटर मेरे पास 2 अदद थे। हरी मिर्चें 3 से 4 अदद। अब इनको मैं फ्राई कर लूँगी। अब इसको भी हमने कुछ सेकंड के लिए फ्राई करना है। प्यारे बहन भाइयों, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने कर दिया उनके लिए जज़ाकल्लाह खैर। और अब मैं शामिल कर देती हूँ मसाले। कलौंजी हस्बे ज़रूरत, हल्दी, ज़ीरा, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, कुटी हुई मिर्चें, नमक, इन सबको मैंने शामिल कर दिया है। और अब अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। कलौंजी को रोज़ाना खाने में इस्तेमाल करना चाहिए, इससे मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। हजूर की सुन्नत है, इसलिए मैं हर खाने में डालती हूँ। जब तक मसाला फ्राई होता है तब तक मैं दूसरा वजीफ़ा बता देती हूँ। आज का दूसरा वजीफ़ा, अगर आपके घर में रिस्क की तंगी है, कारोबार की, घर में परेशानी है, दीनी और दुनियावी मसलों से परेशानियों से छुटकारा पाते हैं, तो आपने पढ़ना है 313 मरतबा सूरत इखलास, 313 मरतबा दरूद शरीफ और 313 मरतबा इस्तग़फ़ार। आप जब इनका विर्द करेंगे, रोज़ाना पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया और दीनी नेमतों से और ख़जानों से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और मसाले में शामिल कर दिया मैंने दही। और दही से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि दही का पानी सोख हो जाए और हमारे मसाले मिक्स हो जाएं अच्छे से और अच्छी सी ग्रेवी बनने लगे, ऑयल सेपरेट होने लगे। यहाँ थोड़ा थोड़ा घूंट घूंट पानी डालकर जब भूनते हैं मसाला, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का और टेस्टी भुनता है। तो यहाँ पर भुनाई अच्छी सी करेंगे। और फिर माशाल्लाह से हमारी पालक आलू बहुत ही मज़े के बने थे। बच्चों ने बहुत तारीफ़ की थी और बहुत ही शौक़ से खाते हैं आलू पालक। मसाला हमारा परफेक्ट भुन चुका है, इसमें पालक शामिल कर दूंगी और अच्छे से इसको भूनेंगे, मिक्स कर देंगे। और जिन बहन भाइयों को शुगर है और यूरिक एसिड है, तो वो ख़ास तौर पर इस तरह की चीज़ों को बॉयल कर पकाएं, तो फिर उनको नुकसान नहीं होता और खा भी सकते हैं। अगर आपका दिल चाहता पालक खाने को और आप नहीं खाते, मेरे मियाँ भी इसी तरह करते हैं, वो नहीं खाते पालक, लेकिन जब बॉयल करके बना देते हैं फिर खा लेते हैं। इसी तरह आलूओं में शुगर होती है, उसको भी एक बॉयल लगा लें। गलाना नहीं आलू, सिर्फ एक बॉयल लगाना होता है और फिर उसके बाद डाल देते हैं। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ आलू और अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, फ्राई करेंगे।
और यहाँ पर अब अच्छी तरह ज़बरदस्त सी भुनाई करनी है, इसलिए कि जितनी ज़्यादा भुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्ट निकल कर आएगा और लुक निकल कर आती है खाने की। प्यारे बहन भाइयों, कमेंट में बताइएगा पालक किस किस को पसंद है, और जिन लोगों को पसंद नहीं है वो खाएं, इसलिए कि पालक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। पालक के कुछ फ़ायदे आपके साथ शेयर करती हूँ। निज़ाम हज़म को बेहतर बनाता है, कब्ज़ का ख़ात्मा करता है, पालक खाने से पट्टे मज़बूत होते हैं, पालक में विटामिन ए, बी, सी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, पालक मैदे की जलन को दूर करती है, वगैरह वगैरह। आपके लिए मैं पालक का ड्रिंक लेकर आऊँगी और आपको पूरी डिटेल के साथ पालक के फ़ायदे बताऊँगी। और यहाँ पर हमारा आलू पालक बहुत अच्छा फ्राई हो रहा है और ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। प्यारे बहन भाइयों, हमें अल्लाह ताला का हर वक्त और हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें हज़ारों लाखों नेमतों से नवाजा है। फल, फ्रूट, सब्ज़ियाँ, दालें, हर एक चीज़ हमारे लिए नेमतें दी हैं और हमें उनसे फ़ायदा होता है। आप लोग मेडिसिन छोड़ें और सब्ज़ियों का इस्तेमाल करें, कच्ची सब्ज़ियाँ खाएँ, उनका जूस पिएँ, तो इंशाअल्लाह आपको ताकत और सेहत मिलेगी। प्यारे बहन भाइयों, मेरे आलू पालक तैयार हो चुके हैं और अब इनको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमारा खाना परफेक्ट तैयार हो चुका है माशाल्लाह से, और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आप लोग रूटीन में आप आलू पालक खाएं, सब्ज़ियाँ हर तरह की खाएं, आप चिकन छोड़ें और सब्ज़ियों पर ज़्यादा तवज्जो दें और बच्चों को भी खिलाएं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर रोज़ाना की तरह वही सवाल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। पूरी तवज्जो से और दिल से मेरा व्लॉग देखा करें। सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें और अपने बहन भाइयों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया। और जो अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आपको दोनों जहाँ की नेमतों से नवाजे, आपके घरों में जो बीमार हैं उनको सेहत अता फ़रमाए। आपको इम्तिहान आने वाले हैं, अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फ़रमाए। और जो भी मैं वज़ाइफ बताती हूँ लाजमी किया करें, जब अल्लाह ताला मंजूर करता है तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होती हैं। जब तक हमारी आजमाइश है, जब तक हमें मेहनत करते रहना चाहिए, कभी तो फल मिलेगा इंशाअल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है। मैं रोज़ झोली फैलाती हूँ, रोज़ हाथ फैलाती हूँ अल्लाह के आगे, मेरे मालिक परवरदिगार हमारे पर रहम फरमा। एक माँ के लिए बच्चों की परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। ना ही मैं उनको स्कूल भेज सकती हूँ, ना ही ट्यूशन, कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक कोई पैसा नहीं होता। कोई आमदनी का ज़रिया नहीं है, बहुत मुश्किल से घर को चलाती हूँ। मेरे भाई हैं जो मेरी मदद कर देते हैं, अल्लाह उनको ज़्यादा दे, हमेशा वो कामयाब हों, अल्लाह ताला उन्हें देने वाला बनाए। अल्लाह ताला मेरी उम्र भी मेरे भाइयों को लगा दे, रब्बुल आलमीन मेरे भाइयों को सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमा, जितने वो दिल के साफ़ और अच्छे हैं उनको कामयाब अता फ़रमा। मेरे बहन भाई मेरी हौसला और हिम्मत है, मुझे हौसला देते रहते हैं, हिम्मत बढ़ाते रहते हैं। अल्लाह खैर करेगा, परेशान नहीं होना, बस अल्लाह खैर करेगा यही कहते रहते हैं और मैंने यही सुनती रहती हूँ और यही मैं यकीन करती हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह कभी अपना करम फरमाएगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम आमीन।